अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असलम परवेज़ एडवोकेट। वाई डिलेइंग जस्टिस इन आवर जुडिशरी सिस्टम, ये एक मौजू है जिसको हम लेकर के मुस्तक़लन चल रहे हैं। इसी सिलसिले में हम अपने वकील भाइयों से सवाल कर रहे हैं कि ये बताइए मेरे भाई कि अदालतों में केसें क्यों इतनी इल्तवा का शिकार हो रही हैं। तो हमारे एक भाई हैं, इनसे हम सवाल करते हैं। नाम के साथ जरा कर अपनी। शहजाद अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। क्या? शहजाद अहमद सिद्दीकी एडवोकेट, हाई कोर्ट। जी हाँ, ये जरा बताइएगा मेरे प्यारे भाई के वाई डिलेइंग जस्टिस इन आवर जुडिशरी सिस्टम। देखिए, मैं तीन चीज़ों को यहाँ बताऊँगा, ये तीनों के ही बीच में रहेगा। एक सबसे पहले ये है कि जी बार यानी वकला डिलेइंग जस्टिस का सबब बन सकते हैं। नंबर 2 बेंच यानी अदालती जो जज से लेकर के जज के अमले। तीसरा सरकार। ये तीन के अंदर रहते हुए अगर आप कोई सजेशन और जवाब दे सके तो बिस्मिल्लाह। देखें, इसके अंदर जिम्मेदारी किसी एक पे तो डाली नहीं जा सकती ना। ये लायबिलिटी जो ऐसी है, सबसे पहले तो हम देखें कि एक ये जुडिशल सिस्टम है ही क्या, सही ना। हमारे यहाँ जो है ये जुडिशल सिस्टम जो बना और अदालती निज़ाम बना, तो ये कहा जाता है कि ये निज़ाम कानून तो है, निज़ाम इंसाफ नहीं है। अच्छा, निज़ाम कानून है, निज़ाम इंसाफ नहीं है, वो इसलिए कि एज फार एज डिलेइंग ऑफ जस्टिस इज़ कंसर्न्ड, इसका मसला यहाँ जो रूट कॉज है वो ये है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सिस्टम ओवरबोर्न हो गया है, फरसूदा हो गया है, और ये सिर्फ पेवनकारी से ठीक नहीं होगा, सही, इट नीड्स कंप्लीट ओवरहॉलिंग। दूसरा ये कि आपने जो जजेस लगाए, सबसे पहले तो ये कि वो इनकम्पिटेंट है, जिसकी वजह से देखें डिस्पोजल जो है ना इंस्टीट्यूशन के मुकाबले में कम होता है, सही। अब वो ये निचली कोर्टों से मैं बता रहा हूँ आपको कि निचली कोर्टों के अंदर पेंडेंसी बढ़ती जा रही है, और वो क्यों है कि डिस्पोजल कम है, इंस्टीट्यूशन ज़्यादा है। फिर अमला जिस किस्म का है, सही ना, यहाँ जो है रिश्वत का बाज़ार गर्म है। फिर आप ये समझ लें कि गरीब जो है वो इंसाफ के लिए रुल जाता है। रुल किया जाता है, उसको तो कई जोड़ियाँ जूते खरीदने पड़ते हैं अदालत का नाम लेने के साथ ही। दूसरी चीज़ ये है कि बार पे आ जाए, वकीलों का भी जो है इसके अंदर भरपूर किरदार रहा है, जो कि इस डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। देखिए जी, आपने फ़ीस ली, आपने किया, उस पर मेरिट पे उसको आप उसको जो ना अपना जो ना केस को जो ना आर्गू करें, उसको प्लीड करें, सही है ना, जो होना है वो फैसला होना है। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ ये एक सोच आ गई है, और ये शुरू से है कि सिर्फ टाइम गेन करने के लिए भी हम जो है ना एक केस लेते हैं और टाइम गेन करके पार्टीज़ को देते हैं और उनसे जो है ना पैसे लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। जहाँ तक आपने गवर्नमेंट की बात करी, रियासत की बात करी, रियासत का तो डे 1 से जो है ना ये जो है जस्टिस सिस्टम का और जुडिशल सिस्टम के उसको फिक्र ही नहीं है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, तरजीहात ही नहीं, उसकी तरजीहात में ही नहीं है। उसकी तरजीहात में जो चीज़ें हैं वो हम देख रहे हैं। उसकी तरजीहात में रियासत की जो चीज़ें हैं, तो वो बम भी बन रहे हैं और मिसाइल भी बन रहे हैं और सब कुछ बन रहे हैं। जैसे मेरे भाई आपको याद होगा पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था कि 120 अदालतें कायम की जाए ताकि स्पीडी ट्रायल हो, जिसमें अब तक कितने यानी 17-18 टोटल कोर्ट कायम हुए हैं। जी जी जी, अरे ये स्पीडी आप देखें ना, अब आप स्पेशल कोर्ट्स कर रहे हैं या स्पेशल उसको पास दे रहे हैं स्पीडी ट्रायल्स के लिए, ये आपके फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते तमाम कोर्ट्स के ऊपर। अरे जी, आप ये क्या कर रहे हैं, ये आप तो डिस्टिंक्शन कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, क्यों बाकी नहीं कर सकते क्या? ये अजीब सी बात है, ये मंतक की समझ में नहीं आती है कि आप जो है ना ये चंद अदालतें आपने स्पीडी के लिए कर दी, बाकी वही जो है ना आप एक स्लगिश स्पीड होती है इसकी, ट्रायल की स्पीड ही स्लगिश होती है। तो ये कोई जो है ना ये इनका लैक ऑफ इंटरेस्ट शो करता है। ये
ये हमारी जो है ना गवर्नमेंट का लैक ऑफ इंटरेस्ट शो करता है ये, कि ये देखें ना कि चंद अदालतें हैं जो स्पीडी जी, यहाँ पे जिसको चाहे वो स्पीडी कर दें और जिसको चाहे वो जो है सुस्त कर दें। तो ये हमने देखा है। ठीक, बहुत 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 शुक्रिया मेरे भाई। नाज़रीन, ये थे एक वकील की राय जो कि प्रोफेशनल वकील हैं। अब हम आपसे चाहेंगे कि आप इस सिलसिले में जो कोई न्यू सजेशन दे सकें कि इसमें कौन मेन किरदार अदा कर रहा है या ये तीनों ऑर्गन्स किरदार अदा कर रहे हैं। असलम परवेज़ को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।